बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कूलॉम के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, तो इसको हम लोग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके बिना हम लोग आगे चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते। तो इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ गया कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो कूलॉम का नियम देखते हैं। ज़्यादा हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो सारी चीज़ें इसमें हमने इंक्लूड कर दी है, लिख दी है, और जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इवन जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर वहाँ पे इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग को जितना ज़रूरत है उतना हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो कूलॉम का नियम जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो कूलॉम का नियम बाबू दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को बतलाता है। आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल को बतलाता है। इतना तो पता होगा कि समान आवेश जो होता है, समान आवेश वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को प्रतिकर्षण होता है, उसमें एक दूसरे को वो दूर फेंकते हैं। लेकिन अगर विपरीत आवेश हो तो वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसमें आकर्षण का गुण हो जाता है, यानी कि एक बल लगता है जो एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो वही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कौन बताता है? कूलम। वही लिखा हुआ है कि कूलम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को बतलाता है। हम लोग तो जानते हैं कि आकर्षण बल लगता है या फिर प्रतिकर्षण, लेकिन कितना लगता है, उस बल का वैल्यू क्या है, वो कौन बताता है? तो कूलम चाचा हमको ये सारा चीज़ बताते हैं। तो मान लो कि दो आवेश है, दो आवेश, एक Q1 और दूसरा Q2 है। इन दोनों आवेशों के केंद्र से, कहाँ से? केंद्र से इनके बीच की दूरी r है। जैसे ये एक Q1 आवेश है, ये एक Q2 आवेश है। इन दोनों आवेशों का केंद्र है, इस केंद्र से बीच की इसकी दूरी r है। केंद्र से बीच की इसकी दूरी r है। इसका मतलब यही हुआ कि माना दो आवेश है, तो दो आवेश मान लिए। इन दोनों आवेशों के केंद्र से, इनके बीच की दूरी बोल रहा है r, तो यहाँ से यहाँ तक खींच करके बोलेंगे ये दूरी r है। यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि Q1 और Q1 तथा Q2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, एक बल लगेगा, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। तो वही जो बल लगेगा Q1 और Q2 आवेशों के बीच लगने वाला बल इनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। ये जो Q1 और Q2 है, इसका जो वैल्यू दिया रहेगा उसका गुना करके जो गुणनफल आएगा उसके समानुपाती, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इसका बीच का जो दूरी r है, इसका वर्ग करके इसका व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे, यानी 1/r² हो जाएगा ना। तो वही बात यहाँ पे बोला है कि आवेशों के बीच लगने वाले बल इनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। तो देखो Q1 और Q2 को गुना करके जो वैल्यू आएगा वो बल के समानुपाती हो जाएगा। और दूसरा बोल रहा है कि उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो उसका दूरी का वर्ग किए और उसको एक बट्टा में ला दिए, यानी कि उसका व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना। इतना समझ में आ गया। तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 पहला इक्वेशन मान लिए इसको, और F व्युत्क्रमानुपाती r² के, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान ली, यानी समीकरण 1 समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण से हम लोग क्या पाते हैं? समीकरण 1 तथा 2 से F समानुपाती है इसके भी और इसके भी, तो दोनों को हम लोग गुना कर देंगे, Q1 इंटू Q2, और इससे 1/r², ये दोनों को गुना कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, इसके ऊपर में तो 1 ही है। अब 1 से ये गुना हो जाएगा तो यही आ जाएगा, और 1 से इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी Q1 Q2 अपॉन में r²। अब हम लोग जो पढ़ते आए हैं वो ई वाला साइन में नहीं पढ़ते आए हैं, हम लोग तो बराबर वाला साइन में पढ़ के आए हैं। इसलिए इस वाले समानुपाती साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं ना, के नियतांक लगाते हैं। तो इसको हटा करके क्या लगा दिए? एक नियतांक लगा दिए, जिसका नाम क्या है? के। देखो बाबू, हर चीज़ का जो है कांस्टेंट अलग अलग होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट जो है वो जी होता है, बड़ा वाला जी। और कांस्टेंट भी ऐसा होता है कि जो कि ऐसा कांस्टेंट होता है जो कि सब कोई उसका वैल्यू मानेंगे ना। कोई चीज़ जो ऐसा होता है कि वो बदलते रहता है, जैसे के जो है ये बदलते रहता है, ये माध्यम पे डिपेंड करता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है,
ये मीडियम पे डिपेंड करता है, तो वो बात हम लोग आगे करेंगे। तो एफ ये वाला साइन हटाए तो बराबर आ गया, इसके लिए एक नियतांक लगाए और ये सारा चीज़ उसमें उतार दिए। तो एफ बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हमारे पास क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। आगे चलें। तो के क्या है बाबू, तो के है बाबू नियतांक। के क्या है, नियतांक, जिसको हम इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ये जो के है ये माध्यम पर निर्भर करता है, मतलब वायु के लिए इसका वैल्यू कुछ और होगा, पानी में डुबा देंगे तो कुछ और होगा, समझ रहे हो ना। यानी माध्यम चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वायु या निर्वात के लिए इसका जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन भी इसका क्या होता है, वैल्यू होता है। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको क्या पढ़ते हैं, इप्सिलन नॉट। इप्सिलन नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात या वायु में विद्युतशीलता, निर्वात या वायु में विद्युतशीलता। अच्छा बाबू, अगर के का वैल्यू ये मिल गया, क्या के का जगह में हम ये तो वैल्यू रख दें, बोलो रख दें, चलो रख देते हैं। तो के का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो के का वैल्यू कितना था, यहाँ पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दे। Q1 Q2 किस आएगा, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो कहीं ये लिखे या कहीं ये लिखे तो डरना नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे के लिखा हुआ, यहाँ पे के का वैल्यू लिखा हुआ। अच्छा, इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देखो 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ पे इस के का जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, जस्ट इसी का उल्टा ये होता है इसका मात्रक। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इस फोर्स का जो वैल्यू है इसको याद रखना, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अगर कहीं किसी किताब में ये लिखा रहे तो डरना नहीं है, इस के का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। देखो बाबू, कूलाम का नियम यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके लिए अब हम लोग सवाल को करेंगे, तो सवाल के लिए अलग से हम लोग वीडियो बना करके आप लोगों को देंगे। तो चलो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि उन लोगों को भी ये ज्ञान मिल सके। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।